सो गाइज पार्ट 1 में सीखा हमने केसिंग किस तरीके से पीटें। पार्ट 2 में हमने सीखा उसमें वायरिंग कैसे करें। एंड पार्ट 3 में हम सीखेंगे कि 12 मॉडुलर बोर्ड का कनेक्शन किस तरीके से करें। तो यहाँ पे देखो लेफ़्ट साइड में हमने इंडिकेटर लगाई हुई है। क्यों लगाए हैं, इंडिकेटर किस साइड लगानी चाहिए वो भी आपको बताते हैं। देखो हमेशा हम क्या करते हैं, दरवाजे की साइड की ओर ही हम इंडिकेटर को लगाते हैं। तो देख सकते हो लेफ़्ट साइड की ओर दरवाज़ा है तो इस साइड ही हम इंडिकेटर लगाए हैं और इस तरीके से हमने बोर्ड को फिटिंग कर लिया है। ठीक है, अब चलिए इसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे वो सीखेंगे। तो हमने जैसे आपको वायरिंग में दिखाया, हमने 4 पॉइंट्स दी हुई है घर में। एक हमारी हो गई बटन होल्डर, एक एंगल होल्डर, एक सीलिंग रोज और एक फ़ैन के लिए। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे एक बटन होल्डर के लिए स्विच लेंगे, एक फ़ैन रेगुलेटर के लिए, एक एंगल होल्डर और एक सीलिंग रोज जो ट्यूबलाइट के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट दे के रखें। और इस स्विच से इस सॉकेट को, इस स्विच से इस सॉकेट को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वायर का टुकड़ा लेंगे। ठीक है, और सारा कुछ कनेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा डिटेलिंग के साथ। बने रहिए वीडियो पे, समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बट वीडियो को देखोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस स्विच से एक वायर को निकालेंगे। तो यहाँ पे हम उस वायर को छीलें, उसको हम यहाँ पे ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। एंड बोर्ड हमारी उल्टी साइड है तो देखो इस साइड हमारी फेस जाएगी, इस साइड न्यूट्रल। तो एल साइड कुछ कुछ सॉकेट में लिखी होती है एल एन, तो एल साइड में हमें इसको दे देनी है। ठीक है, बोर्ड को ऐसे करके कनेक्शन करोगे तो ये उल्टी है, तो उस कंडीशन में आपको लेफ़्ट साइड में आपको जोड़नी होती है। 5 पिन सॉकेट के लेफ़्ट साइड में आपको फेस देनी होती है। इसको सीधा करोगे तो ये राइट साइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लेफ़्ट साइड में हम फेस वायर को कनेक्ट कर देंगे। ये स्विच से आउटपुट होके आएगी फेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कनेक्शन कर लेनी है। समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को देखो आप, बाकी सब समझ जाओगे। अब इस स्विच से इस सॉकेट में हमको लानी है। इस साइड का लेफ़्ट है, इस साइड का राइट है। ठीक है, तो चलिए इस स्विच का भी कनेक्शन सेम वैसे कर लेते। देखो आप इस साइड एसएमएस बोर्ड सीधा है, राइट साइड में हमेशा हमको फेस देनी होती है। ठीक है, और इस साइड लेफ़्ट साइड है। तो राइट साइड इस किनारे है, देखो ध्यान से, इस किनारे आपको बताएं तो इस किनारे हम दिए हैं। ठीक है, इस साइड से लेफ़्ट साइड हो रही तो इसका लेफ़्ट साइड इधर हो रहा है और उधर न्यूट्रल जाएगी। तो इस साइड हम कनेक्ट कर लेंगे जैसे स्विच से किए हैं। तो चलिए इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। इसको भी इस तरीके से छील लेनी है एक साइड और इसको कनेक्शन कर ही लेते हैं, उसके बाद ही आपको दिखाते हैं, वैसे में लॉन्ग हो जाएगी। देखो हमने इसको भी कनेक्शन कर दिया, जैसे कि हम आपको बताएं वैसे ही हम किए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या करनी है, जितने भी स्विचेस है ना सभी स्विचेस में को हमको शॉर्ट भी करनी है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। देखो यहाँ पे इंडिकेटर है, ये वाली इंडिकेटर को चाहिए फेस और न्यूट्रल तभी ये जलेगी। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। इसको हम छील लेंगे इस तरीके से। एंड ये जो वायर हमने छीली इसको हमें मोड़ देनी है, इसमें कनेक्शन कर देंगे इन दोनों का। इस तरीके से मोड़ देंगे, आपस में जोड़ देंगे इनको। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वाले हिस्से में जोड़ देंगे जो कि इधर वाली टर्मिनल में है एंड इस सॉकेट की इधर वाली। तो यहाँ से न्यूट्रल यहाँ आएगी एंड यहाँ से इधर वाले में चल जाएगी। चलिए उसको हम बाद में देखेंगे ही, अभी फ़िलहाल इसमें जोड़ लेते हैं। फेस तो उसको ऑलरेडी मिल चुकी है स्विच से, अब इसको न्यूट्रल की ज़रूरत है। तो इस साइड में हम इसको जोड़ देंगे और इसको भी हम कस देंगे अच्छी तरीके से, और एक्स्ट्रा वायर जो है उसको मोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कंप्लीट हुआ न्यूट्रल का कनेक्शन। अभी बाकी है, बोर्ड में हम आपको न्यूट्रल का कनेक्शन दिखाएंगे तब कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे इंडिकेटर को न्यूट्रल मिल चुकी है एंड इस सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल चुकी है। फेस तो स्विच के आउटपुट से आती है एंड यहाँ पे इतना सा वायर लेके हम इसको काट देंगे एंड जो इसका एंडिंग पार्ट है उसको थोड़ा सा छील लेंगे और इसको छोड़ देंगे। इसका कनेक्शन होगा बोर्ड में, जो न्यूट्रल आई है बोर्ड में उससे कनेक्शन करेंगे। अब हमें क्या करनी होगी, जितने भी स्विचेस हैं इनके सभी नीचे वाले टर्मिनल्स को आपस में हमें शॉर्ट करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से शॉर्ट करेंगे वो भी देखते जाइए। यहाँ पे इस तरीके से नापेंगे, यहाँ पे 3 स्विच है तो इनको ही पहले शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे इतना सा नापें, इसमें इतना छीलेंगे तो ये तीनों स्विच आ जाएंगे इसमें। तो इतना सा हमें छील लेनी है और इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से मोड़ देंगे। इनका लीड बाहर नहीं निकला हुआ रहना चाहिए, सभी आपस में इस तरीके से चिपके हुए रहने चाहिए। इस तरीके से मोड़ देंगे फ्रेश करके एंड इसके मतलब इसको पहले रेगुलेटर को निकाल लेते हैं। रेगुलेटर हमें डिस्टर्ब कर सकती है तो रेगुलेटर को सबसे पहले हम निकाल लेंगे, इससे देखने में भी हमें आसानी होगी। अब हमें क्या करनी है, इन सभी स्विचेस को आपस में हमें शॉर्ट करनी है।
तो इधर से हम घुसाएंगे नीचे वाले टर्मिनल में, स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल्स को आपस में हम शॉर्ट कर देंगे। देखो तीनों स्विच में हमारी ये वायर जा चुकी है एंड स्क्रूज को हमें फुल्ली टाइट कर देनी है अच्छी तरीके से। एंड बीच वाले को हम फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि बोर्ड में और एक फेस वायर है उसको भी हमें कनेक्ट करनी है। तो इस तरीके से हम मोड़ के इधर वाले स्विचेस में भी हम लाएंगे। इस वाले स्विच में आ गई एंड इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे, ये काट दिए। अब इसका एंडिंग पार्ट को भी हम छील लेंगे। और अब हमें क्या करनी है, यहाँ पे सामने में इंडिकेटर है, ठीक है, इसको फेस भी चाहिए होगी। तो इस वाले में हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। यहाँ पे गाइस इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं हो रहा है, अगर इन्वर्टर का कनेक्शन होती तो यहाँ पे थोड़ी अलग टाइप की कनेक्शन होती। तो इसको भी हम छील लिए और इसमें हम मोड़ देंगे, दोनों को आपस में साथ में मोड़ देंगे और स्विच में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन होता तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का होता, ठीक है, 2 फेस आती। यहाँ एक ही वो फेस रह रही है जिसके कारण हमें यहाँ पे सारे स्विचेस को एक ही फेस से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस स्विच के नीचे वाला टर्मिनल में भी हम दे देंगे इसको और इसका अभी स्क्रू को हम फुल्ली टाइट कर देंगे। तो ये भी हो चुकी है टाइट। अब हमें नीचे वाले स्विचेस को भी शॉर्ट करनी है। यहाँ पे 2 स्विच बची हुई है, इनको भी हमें शॉर्ट करनी है। तो और एक एक्स्ट्रा वायर लेंगे हम, ये रही एक्स्ट्रा वायर एंड इसको भी हमें इस तरीके से नाप लेनी है। इतनी सी हमें छील लेनी है, इतना सा छीलेंगे तो दोनों शॉर्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमें नाप लेनी है एंड इसको भी हम छील लेंगे और इसको भी हम अच्छी तरीके से मोड़ लेंगे। इनका जो लीड होता है, ये जो निकली हुई नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए इन स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल्स को भी हम खोल लेते हैं, लूज़ कर लेते हैं। उसके बाद इसको भी यहाँ पे घुसा के फुल्ली टाइट कर देंगे दोनों स्विचेस को। कस लेते हैं फुल्ली टाइट। ये नीचे वाले दोनों स्विचेस आपस में जुड़ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऊपर में शॉर्ट कर देंगे। किसी भी स्विच में हम घुसा सकते हैं, तो किनारे में ही घुसाएंगे, बाकी स्विचेस में जगह बची हुई रहेगी, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पे काट देंगे नाप के और इसके एंडिंग पार्ट को भी हम छील लेंगे इस तरीके से, इतना सा। इसको अच्छी तरीके से मोड़ के इसके एंडिंग वाले स्विच में हम दे रहे हैं। किसी भी स्विच में हम दे सकते हैं, बाकी जो आपको अच्छी लगे वहाँ पर आप दे दो। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं इसको, यहाँ पे ये घुस गई एंड इसको हम अब फुल्ली टाइट कर देंगे। एक स्विच में 2 वायर घुसाना ठीक है, 3-4 वायर सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम दे दिए। अब आप ध्यान दो, सारे स्विचेस आपस में कनेक्टेड है फेस के माध्यम से। फेस इसमें करंट दौड़ेगी सारे स्विचेस में, ठीक है। तो सारे स्विचेस को इस तरीके से आपको शॉर्ट कर लेनी है। और इन्वर्टर की कनेक्शन में अलग तरह की वायरिंग होती है, तो इसमें हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एक ही फेस रहने वाली है फ़िलहाल, ठीक है। तो इंडिकेटर को भी फेस न्यूट्रल दोनों मिल चुकी है। अब हमें क्या करनी होगी, मेन फेस यहाँ पे जोड़ देंगे और बाकी कनेक्शन देखते रहिए। इसमें भी हम न्यूट्रल को यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। अब रेगुलेटर को भी लगा देते हैं, कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी है हमारा बोर्ड में जाके कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो रेगुलेटर को भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, खोले हुए थे, ये लग चुकी है। अब रेगुलेटर में से किसी भी एक वायर को हम लेंगे और इसको थोड़ा लंबा छीलेंगे, क्योंकि इसमें पतली पतली सी वायर होती है गाइस। इसको छीलेंगे अच्छी तरीके से एंड इसको इतना सा छीलेंगे और इसको डबल कर देंगे, क्योंकि इसमें पतली सी वायर होती है, स्विचेस में कभी कभी निकल सकती है। तो इसको हम लंबा इसीलिए छीलें क्योंकि इसको हम डबल करने वाले हैं। देखो इस तरीके से हम मोड़ देंगे, डबल कर देंगे। अब थोड़ी इसकी मोटाई बढ़ गई। अब जिस स्विच से हम ऑपरेट करेंगे उस स्विच में रेगुलेटर को घुसा देंगे। इस सामने वाले स्विच से हम इसको ऑपरेट करने वाले हैं, रेगुलेटर को, फ़ैन को चलाने वाले, तो इसी में हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। अब इसको भी हम फुल्ली टाइट कर देंगे। ये टाइट हो चुकी है। अब इसका जो एक्स्ट्रा वायर है वो फ़ैन से जो एक्स्ट्रा वायर आई थी उसमें कनेक्शन होगी। तो चलिए बोर्ड की ओर लेके चलते हैं, वहीं पे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो, किस तरीके से हमने कनेक्शन करी है। चलिए बिना किसी बकवास के बोर्ड के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं। हम आ चुके हैं बोर्ड के सामने। और अगर आप पार्ट 2 देख चुके हो तो आपको
पता होगी कि कौन सी वायर किसके लिए है, ठीक है। कोडिंग की माध्यम से हम काम किए हैं एंड इंडिकेटर को भी फेस न्यूट्रल दे चुके हैं। एंड ये वाली वायर जो आपको बोले थे न्यूट्रल की वायर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करनी है, इसमें जो बोर्ड की न्यूट्रल आ रही है उसको हमें इसमें जोड़नी है। तो आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे ये 3 जो ब्लैक आ रही है फेस न्यूट्रल इन्वर्टर डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स से होते हुए आ रही है एंड ये सभी ब्लू वायर्स पॉइंट्स के हैं। तो इनमें से हमें न्यूट्रल को ढूंढनी है और आपको पता होनी चाहिए कि सिंगल टैप जिसमें हम किए हैं वो न्यूट्रल की वायर है, ठीक है। तो ये वाली हमारी न्यूट्रल की वायर थी जो आप पार्ट 2 में फॉलो किए थे। इसको अधिकतर आपको इसी के बारे में हम बताते जा रहे थे हर पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंगल कट है यानी कि ये न्यूट्रल है, ठीक है। आपको कोडिंग पता होनी चाहिए अगर पार्ट 2 देख चुके हो तो, नहीं तो पार्ट 2 देख लो जाके, उसके बाद आपको क्लियर पता होगी। तो इसको भी हम छील लेते हैं इतना सा। उसके बाद क्या करेंगे, बोर्ड में जो हमारा न्यूट्रल था ये वाली, इसको हम उसमें मोड़ देंगे और इन दोनों को हम जोड़ के आपस में जोड़ के सॉकेट में घुसा देंगे। तो क्या क्या करते हैं देखते रहो। इस तरीके से हम न्यूट्रल को, बोर्ड का न्यूट्रल को, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। उसके बाद 5 पिन सॉकेट में जो हमारा टर्मिनल बचा हुआ है उसमें कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो इस सॉकेट में एक टर्मिनल बची हुई है राइट साइड वाली, इस साइड से ये न्यूट्रल की पॉइंट, ठीक है। एंड इसमें आपको देखने को मिल सकती है एन लिखी हुई होगी, किसी किसी सॉकेट में नहीं लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे एक ही टर्मिनल बची हुई है, ऊपर वाली तो अर्थिंग की हो जाती है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे एंड यहाँ भी हम स्क्रू को टाइट कर देंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको टाइट कर लेते हैं फुल्ली टाइट एंड ये न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा इस बोर्ड में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूट्रल दोनों सॉकेट में आ चुकी है एंड इंडिकेटर में भी जा चुकी है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम फेस का कनेक्शन करते हैं एंड फेस की वायर की बात करें तो फेस में आपको याद होनी चाहिए, फेस में हम 2 कट लगाए थे, न्यूट्रल में 1, फेस में 2 कट। तो यहाँ पे देखो इसमें 2 कट लगी हुई है और इसमें किसी तरीके की हमने टेपिंग नहीं करी है। इससे आप पहचान गए होंगे कि ये फेस वायर है, ठीक है। तो इसको हम काट देंगे एंडिंग पार्ट को और थोड़ा सा छील लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मोड़ लेंगे ताकि जो झिल्ली टाइप की होती है वो ना निकली हुई रहे इनकी लीड। और यहाँ पे जो आपको सारे स्विचेस को हमने शॉर्ट करी थी ना, किसी भी स्विच में हम नीचे वाले टर्मिनल में हम घुसा सकते हैं। बट यहाँ पे हमने एक स्विच यहाँ पे खोल के रखी हुई थी, ये देखो बीच वाली, इसमें हम दे देंगे। यहाँ पे काफ़ी जगह है जिसके कारण हम यहाँ पे फेस को कनेक्ट कर देंगे। चलिए बिना किसी बकवास के इसको भी हम अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं और स्क्रू को भी हम टाइट कर देते हैं। तो इसको भी हमने फुल्ली टाइट कर दिया है। फेस का कनेक्शन भी हमारा इस बोर्ड में होता है कंप्लीट वायरिंग, ठीक है। ये फेस का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो वायर आप देख रहे हो ये आपको पता होनी चाहिए इन्वर्टर की वायर है, ठीक है। एक कट दिए थे हम न्यूट्रल में, 2 कट दिए थे हम फेस में और उसी तरीके से हम इन्वर्टर में कट देते हैं 3। यहाँ पे आपको दिख रही होगी, आशा करते हैं। तो यहाँ पे हम इन्वर्टर में 3 कट लगाते हैं और टेपिंग भी कर दिए हैं 3 को, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आपको अभी तक हमारी कोडिंग पता चल गई होगी। न्यूट्रल में 1 कट लगाते हैं, फेस में 2 कट लगाते हैं और इन्वर्टर में 3 कट लगाते हैं। इस तरीके से हम कोडिंग की मदद से एक ही कलर की वायर में हम वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम टेपिंग कर देते हैं क्योंकि इन्वर्टर यहाँ कब आएगी पता नहीं, 10-20 साल बाद कब क्या हो जाए। तो इसको हम मोड़ के रख देते हैं एंड ये सभी है हमारी पॉइंट्स की वायर, जितने भी ब्लू वायर्स हैं। अब आप सोच रहे होगे कि इनमें से फैन की कौन सी है। तो गाइज़ आप पार्ट 2 अगर फॉलो कर चुके हो, पूरी वीडियो देख चुके हो, तो आपको पता होनी चाहिए कि फ़ैन की वायर में हम काफ़ी सारे कट लगाए थे, ठीक है। तो उससे हम पहचान लेंगे कि फ़ैन की कौन सी वायर है। अब आप अगर इनमें ध्यान दो, आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देखो इन वायर्स को अगर आप गौर से देखोगे और पार्ट 2 में भी आप अगर ध्यान दो तो फ़ैन की वायर में हम आपको दिखाए थे, हमने 8-10 काफ़ी सारे कट्स लगाए थे जो कि इस वायर में है। देखो उन तीनों वायर्स में नहीं है, सिर्फ इसी वायर में ये कोडिंग देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे देखो आपको दिख रही होगी, आशा करते हैं। हाई क्वालिटी में वीडियो देखना ताकि आपको सारा कुछ अच्छी तरीके से दिख सके। तो यहाँ पे हमने काफ़ी कट लगाए थे, ये फ़ैन की वायर है और इन तीनों को भी हम दिखाना चाहेंगे। इनमें किसी तरीके की कोई कोडिंग नहीं है, ये मतलब फिनिशिंग है, मतलब ये सभी साफ़ है। इनमें ही खाली कट है, यानी कि इससे हम कंफर्म हो चुके हैं कि ये हमारी फ़ैन की वायर है। तो अब हम इसको छीलेंगे और रेगुलेटर की जो एक वायर बची हुई है उसमें हम इसको कनेक्ट कर देंगे।
ये वाली वायर में। तो चलिए इसको भी हम छील लेते हैं और इन दोनों को आपस में जोड़ के इसमें हम टेपिंग कर देंगे। और इसमें भी टेपिंग हो चुकी है अच्छी तरीके से कंप्लीट है, ठीक है। और हमारी इतनी सी वायर की कनेक्शन हो चुकी है। अब सिर्फ बच जाती है 3 पॉइंट्स की, एक बटन होल्डर, एक एंगल होल्डर और एक सीलिंग रोज के, ठीक है। तो इन तीनों को हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में किसी भी स्विच में हम दे सकते हैं। देखो ये 2 और एक 3 स्विच हमारी अब खाली है, बाकी सब में कनेक्शन हो चुकी है। तो इन तीनों को हम छील लेंगे थोड़ी थोड़ी और इन तीनों को हम कहीं भी कनेक्शन कर देंगे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में, ठीक है। तो क्या करते हैं वो भी देखते रहो आप। इन तीनों को पहले हम छील लेते हैं। देखो इन तीनों को हमने छील लिया है और अच्छी तरीके से इसको मोड़ दिए हैं ताकि इनका जो लीड है वो निकला हुआ ना रहे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 स्विचेस हैं इनमें हम किसी भी वायर को हम जोड़ सकते हैं। तीनों के टर्मिनल्स को हम लूज़ कर लेंगे, ऊपर वाले टर्मिनल्स को, और इन तीनों स्विचेस में एक एक करके वायर हम जोड़ देंगे। तो चलिए इनको भी हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको कनेक्शन दिखाते हैं। वीडियो पे देखते रहो आप, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इस तरीके से इस बोर्ड के सारे वायर्स का कनेक्शन कंप्लीट होता है। और जितने भी ब्लू वायर्स देख रहे हो ये सभी पॉइंट्स के हैं जो कि स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्टेड हैं, और एक फ़ैन की है जो कि रेगुलेटर की आउटपुट से कनेक्ट है, ठीक है। तो मेन वायर्स की बात करें अगर, तो यहाँ पे आप देखो स्विच का जो सारा भाग नीचे वाला टर्मिनल है उनमें फेस का वायर कनेक्ट है एंड न्यूट्रल का वायर टेपिंग वाला वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली फेस की वायर है जो कि सारे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में दौड़ रही है। जैसे ही हम स्विच को प्रेस करेंगे वैसे ही सारे टर्मिनल्स में करंट चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सारा वायरिंग कंप्लीट होता है। अब इसको हम लगा देते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से सारे वायर्स को चेक करेंगे, कोई वायर भी हमारी बाहर की ओर ना निकली हुई होनी चाहिए। ध्यान से देखेंगे, जैसे कहीं कहीं पे निकल जाती है तो दब के उसका इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है। और जहाँ पे हम स्क्रू लगाते हैं वहाँ भी हमें ध्यान देनी है कि स्क्रू के बीच में भी वायर नहीं आनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम बोर्ड को कंप्लीट यहाँ पे फिटिंग कर देंगे। तो चलिए इसको हम लगा देते हैं। एंड गाइस इस तरीके से इस रूम की कंप्लीट वायरिंग होती है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को मिलाकर। एंड मेन वायर का कनेक्शन आपको नहीं दिखाएं। यहाँ से हमने 3 वायर निकाल दी है, फेस न्यूट्रल इन्वर्टर और एमसीबी से हम इसका कनेक्शन कर दिए हैं। बाकी सब आपको दिखा दिए हैं। उधर तो आपको मेन वायर जोड़ देनी है फेस और न्यूट्रल में, बाकी इन्वर्टर का हमको टेपिंग करके रख देना है, ठीक है। तो वो आप कर लोगे। एंड इस तरीके से इस रूम का कंप्लीट वायरिंग होती है ना। और आशा करते हैं इन तीनों पार्ट में आप कंप्लीट सीखे होंगे कि किस तरीके से हम एक रूम की वायरिंग कर सकते हैं गाइस। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी इन तीनों पार्ट में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।